बताते हैं साइंस को अगर परस्यू करके आप करते हैं, ठीक है, और आगे आप जाते हैं मैथ लेते हैं या बायो लेते हैं, बायो आप में से कितने बच्चे परस्यू करेंगे? 10 के बच्चे जो 11th में बायो लेंगे, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने सोचा है बायो? ठीक है, तो जब बायो लेके क्या हाँ यशी बायो लेके करोगे क्या फिर? करोगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने नहीं बताया था। ऑफ कोर्स जो बच्चे नीट बैठो, जो बच्चे बायो लेते हैं तो प्राइमरीली केसेस में होता है वो नीट की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि वो एक सीधा प्लेटफॉर्म, एक सीधा मीडियम है आपका डॉक्टर बनने के लिए, एक सीधा रास्ता बनता है उसमें आपका। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर शहरों, मतलब आपके शहर में तो इतनी बड़ी कोई कोचिंग है नहीं, या तो कोचिंग करते हैं या तो फिर खुद से वो इतने अच्छे से तैयारी करें, तो वो मुश्किल ही होता है कई बार। तो थोड़ा सा एक एक्सटर्नल सपोर्ट बच्चों को चाहिए होता है। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि बड़े शहरों में है तो आप स्कूल के बाद कोचिंग जा सकते हो, ठीक है, और नहीं है तो बच्चे 12th के बाद फिर दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ पर तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का समय और साल दोनों खराब हो जाता है। हाँ या ना? अलग से भाई कोचिंग के स्कूल के बाद फिर कोचिंग जाओगे तो समय एडिशनली उनको टाइम देना ही पड़ेगा, फिर स्कूल का भी तैयार करो, नीट की प्रिपरेशन करो, दो एडिशनल टाइम दो जगह बर्बाद हो रहा है तुम्हारा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर 12वीं तक की पढ़ाई करो, फिर उसके बाद जाकर के साल 2 साल तैयारी करो, वो एक टाइम तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए सर से हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि आपके ही स्कूल में जो भी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं नीट की या जेई की, वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे बताते हैं। अभी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब बच्चा यहाँ से जाकर के किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है तो किसी को आइडिया है कि जेई या नीट की कोचिंग की फीस कितनी होती है? एनी आइडिया? आपने तो नीट का सोचा है क्या कितनी फीस होती है? मैं बताऊँ, किसी भी अगर आप एक ठीक ठाक कोचिंग में जाओगे तो साल का लाख रुपए फीस लेते हैं, या तो लाख रुपए फीस, फिर आप उस वहाँ पर रहो, शहर छोड़ोगे, रहोगे, अब एक महीने का कम से कम कमरे का खाने का 10,000 रुपये हो गया है, तो साल का करीब 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। यानी एक साल आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपये मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा बाहर जाके जब रहोगे, वो पैसा भी एक एडिशनली आपको लगता है। अब ये सारी चीज़ों का जो समाधान है वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि अगर आपको आपके ही स्कूल में, आपके ही क्लास आवर्स में, अगर आपके सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो आपका सिलेबस चल रहा है, उसको कवर करते हुए अगर हम आपको नीट या जेईई की प्रिपरेशन इसी स्कूल में करवा दें तो वो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा। उसमें साथ अब जो आप लोग लाख ऑफ फीस दे रहे हो, बाहर जा रहे हो, 1 लाख की फीस दे रहे हो, अगर वो फीस आपकी बहुत कम हो जाए, मतलब बस इतनी हो जाए कि जैसे आप स्कूल की फीस देते हो बस उसी के आसपास कुछ एडिशनल फीस आपने जेईई या नीट के लिए दे दी, ठीक है, और स्कूल टाइम में ही वो प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा?